प्रिय छात्रों, आज मैं द्विगु समास लेकर उपस्थित हूँ। ये द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु 2 1 52। कहता है कि अगर कर्मधारय समास में जो विशेषण विशेष्य का समास होता है उसमें यदि पूर्व पद संख्यावाचक हो तो वह द्विगु कहलाता है। इससे पहले एक सूत्र है 2 1 51 में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार इन त्रिविध अर्थों में यदि पूर्व पद संख्यावाचक हो तो वह द्विगु कहलाता है ना। तद्धितार्थ, उत्तर पद एवं समाहार इन त्रिविध अर्थों में यदि पूर्व पद संख्यावाचक हो तो वह द्विगु कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। यह द्विगु कर्मधारय का ही भेद है। इसीलिए कर्मधारय से निकला हुआ है। अब संख्या पूर्व द्विगु में कई तरह के उदाहरण आते हैं, एक एक करके मैं बताता हूं। जैसे पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार, समाहार्थ अर्थ में होता है। इसके बाद त्रिलोकी, त्रयानाम लोकानाम समाहार। अष्टाध्यायी, जो व्याकरण की पुस्तक है यह भी द्विगु समास का उदाहरण है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। सप्तश्लोकी, सप्तानाम श्लोकानाम समाहार। इसी तरह से सप्तशती बनता है। सप्तानाम शतानाम समाहार सप्तशती। ये जो देख रहे हैं सारे शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि द्विगु समास नपुंसक लिंग में होता है। तो एक वार्तिक इसमें इस संबंध में एक नियम है। क्या नियम है? अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्ट। जिस द्विगु समास का उत्तर पद अकारांत होता है, जैसे वट है, लोक है, अध्याय है, श्लोक है, सत है, तो ये अकारांतोत्तर पद वाला द्विगु समास है। यह कहता है स्त्रियाम इष्ट, यह स्त्रीलिंग में अभिष्ट है। इनकी स्त्रीलिंग में इनका समास होता है, यानी स्त्रीलिंग में होने के कारण इनका एक सूत्र है द्विगु, उससे इंगी प्रत्यय लगता है और ये इंगी प्रत्यय लग करके पंचवटी, त्रिलोकी, अष्टाध्यायी, सप्तश्लोकी, सप्तशती बनता है। ठीक है। इसके अलावे और भी कई नियम हैं। जैसे देखिएगा, संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम, यदि द्विगु समास में रात्र शब्द हो बाद में
तो वह नपुंसक लिंग में बनता है। जैसे नवरात्रम, पंचरात्रम, ऐसे रात्र शब्द हो और पूर्व में संख्यावाचक हो तो ऐसे द्विगु समास क्लीबम कहता है, संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम। अगर रात्रि शब्द के पूर्व में संख्यावाची पद हो तो वहां रात्र शब्द नपुंसक लिंग में होता है और नवरात्रम बनता है, पंचरात्रम बनता है। आगे इसके बाद जस्ट उदाहरण, उन उदाहरणों को भी मैं लिख रहा हूं। प्रिय छात्रों, मैंने और भी दूसरा सूत्र इसी संबंध में लिया है। दिगुर एक वचनम, संख्या पूर्वो दिगुह, दिगुर एक वचनम। दिगुह जो होता है, दिगुह एक वचनम, दिगुर एक वचनम विसर्गस्य रत्वम इत्यत्र। ये कहता है दिगु समास जो होता है एक वचन में होता है, और आगे लिख दिया कि सनपुंसकम, वह नपुंसक में होता है, यानी समाहार दिगु जो है हमेशा नपुंसक लिंग में रहता है। तो यह इसकी एक बात, दो बातें यहाँ पर और आई विशेषता। पूर्व पद संख्यावाचक, दूसरी बात आई कि वह एक वचन में होता है समस्त पद, और वह जो समस्त पद एक वचन में वह नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इन उदाहरणों में। और वहां जो इससे पूर्व था वह उसका अलग सूत्र था, अकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियाम इष्ट। जिस संख्यावाचक दिगु समास, जिस दिगु समास का उत्तर पद अकारांत हो वह स्त्रीलिंग में अभिष्ट था, इसीलिए त्रिलोकी बना, पंचवटी बना, अष्टाध्यायी बना, सप्तशती बना। इसी तरह से अब ये जो कहता है समाहार दिगु का उदाहरण, इन उदाहरणों में देखिएगा। दिगुर एक वचनम सनपुंसकम का त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, भुवनानाम समाहारः। तीन भुवनों का समाहार। यह त्रि शब्द संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास है। पंचपात्रम, इसी तरह से आप कर लेंगे, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। पंचगवम, पंचानाम, गो शब्द के षष्ठी में गवाम होता है, ऐसा समाहारः। इसको हम लिख भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः। आप देख रहे हैं चतुष्पथम, चतुर्णाम पथाम समाहारः। यहां भी गवाम की तरह पथाम होता है, पथा नाम नहीं लिख लेंगे आप, इसलिए शब्द रूप का भी ध्यान रखना होता है। त्रिरात्रम, तीसरी नाम हो जाएगा, रात्रि नाम समाहारः, त्रिरात्रम। उसी तरह से नवा नाम रात्रि नाम समाहारः, नवरात्रम। एक नियम है इस संबंध में, संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम। क्लीव कहते हैं नपुंसक लिंग को। अगर पूर्व पद संख्यावाची हो और रात्र शब्द बाद में हो तो वह कहता है क्लीवम, नपुंसक लिंग में होता है। क्लीवलिंग माने नपुंसक लिंग को क्लीवलिंग भी कहते हैं। तो एक नियम इस संबंध में ये भी है। एक नियम था कि अकारांतोत्तर पद दिगु स्त्रियामिष्ट। एक है, यहाँ पर देखते हैं पात्रादि जो शब्द है इसमें नपुंसक लिंग होता है। पात्रादिभ्य, पात्रादिभ्य प्रतिषेधो वाच्य, प्रतिषेध। पात्रादि शब्दों के साथ प्रतिषेध होता है, यानी वहां स्त्रीलिंग नहीं होता है। एक नियम इससे पहले दिए थे, अकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियाम इष्ट। ठीक है, अकारांतोत्तर पद दिगु जो होता है स्त्रीलिंग में होता है, जिसे इंगित प्रत्यय लगता है।
तो त्रिलोकी बना है, आपने देखा है सप्तश्लोकी बना है, पंचवटी बना है। उसके बाद दूसरा नियम जो है ये दिया कि पात्रादिभ्य प्रतिषेध, पात्र आदि जो शब्द है, भुवन है, पात्र है, गवम है, युगम है, पथम है, इन सब से इसका प्रतिषेध होता है, स्त्रीलिंग में वो नहीं होता है, नपुंसक में होता है। और एक दिया कि संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, यदि रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है लेकिन उसमें रात्र शब्द नपुंसक में बनता है, इसलिए कि त्रिसंख्या पूर्व में हो अगर रात्रि शब्द के तो वह क्लीब लिंग नपुंसक लिंग में बनता है। इन दोनों का ये इस आधार पर है, यानी इसके अंतर्गत भी कई नियम आते हैं। और वैसे तो दो नियम यहाँ स्पष्ट रूप से है, संख्या पूर्व दिगु, जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे दिगु कहते हैं। और दूसरा सूत्र है दिगुर एक वचनम, समारे दिगु एकवत स्यात्, समार में दिगु एक वचन में होता है और वह नपुंसकम वह नपुंसक लिंग में रहता है। बहुत सारे शब्दों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर, चूंकि एक शब्द के अगर सिद्धि की बात करेंगे, एक शब्द की संपूर्ण व्याख्या की बात करेंगे एक सूत्र की, तो उसमें कई सारे सूत्रों का समावेश पाणिनि ने किया है। और उन सारे सूत्रों को मैं कड़ी कड़ी प्रयोग करके बताया हूँ कि आप इस आधार पर समझ पाए। इसमें सामान्य छात्र हों, ऊंचे वर्गों के हों, सभी लोगों के लिए इसमें सामग्री मैंने जुटाकर प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर इसे समझे होंगे और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे पास लाएंगे, हम उसको फिर सोल्व करने का प्रयास करेंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।